क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए तब क्या होता होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब असीम शक्तियां आपस में टकरा रही हों और विनाश बिल्कुल सामने खड़ा हो। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भगवान विष्णु का अब तक का सबसे बड़ा शत्रु आखिर है कौन? मतलब क्या किसी शत्रु की महानता उसके आकार से मापी जाती है, या उसके तेज दिमाग से, या फिर उसके द्वारा मचाई गई तबाही से? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं आतंक की पहली श्रेणी से, बाहुबल और ईश्वरत्व का अहंकार। मतलब जब ताकत का नशा इतना चढ़ जाए कि कोई खुद को ही भगवान समझने की भूल कर बैठे। सच में ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्योर ब्रूट फोर्स यानी विशुद्ध शारीरिक शक्ति की। हिरण्याक्ष ये एक ऐसा असुर था ना जिसकी ताकत के बारे में सोचकर ही मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है। इसके पास इतनी पाश्विक ताकत थी कि वो पूरी की पूरी आकाशगंगा और सौर संरचनाओं को अपने हाथों से फाड़ सकता था। लिटरली ये कोई सामान्य बल नहीं था, ये ब्रह्मांड को हिला देने वाली ताकत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी ताकत का लेवल आखिर क्या था? हिरण्याक्ष ने अपनी इसी दानवीय शक्ति का प्रयोग करके हमारी भूदेवी यानी पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठा लिया था और उसे ले जाकर अथाह ब्रह्मांडीय महासागर के गहरे अंधेरे में डुबो दिया। इमेजिन कीजिए उस वक्त कैसा हाहाकार मचा होगा। और इसी महाविनाश को रोकने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। लेकिन देखिए, शारीरिक बल से भी ज्यादा खौफनाक एक और चीज होती है। बाहुबल से होने वाला विनाश तो हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर बनने की जो होड़ है ना, वो एक अलग ही लेवल का मनोवैज्ञानिक आतंक है। यहाँ बात सिर्फ दुनिया को नष्ट करने की नहीं होती, बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर करने की होती है। और इस होड़ का सबसे परफेक्ट और खौफनाक उदाहरण था हिरण्यकश्यप। उसका सीधा सा फंडा था, कोई विष्णु नहीं, बस मैं ही परमेश्वर हूं। इसी भयंकर अहंकार में उसने देवताओं को हरा दिया और विष्णु भक्तों पर ऐसा कहर बरपाया कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई बचा ही नहीं। मतलब डर का ऐसा माहौल बना दिया कि पूरी सृष्टि बस खौफ के मारे उसे भगवान मानने पर विवश हो गई। खैर, ये तो बात हुई क्रूर बल और सर्वोच्च अहंकार की। लेकिन अब हमारी इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रावण, ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान शत्रु। ये एक ऐसा खतरा था जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, बल्कि पूरी तरह से मानसिक, रणनीतिक और बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा खतरनाक था। महर्षि विश्रवा और राक्षस रानी कैकसी के पुत्र के रूप में जन्मे रावण का अगर हम प्रोफाइल देखें ना, तो वो अलौकिक बुद्धि और शारीरिक शक्ति का एक बेजोड़ संगम था। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि युद्ध कला का परम ज्ञाता था। उसने देवताओं के खिलाफ ऐसे ऐसे अचूक खगोलीय अस्त्र बनाए जिनका सच में कोई तोड़ ही नहीं था। उसकी सबसे खतरनाक खूबी यही थी कि वो ताकत का जवाब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अभेद्य युद्ध नीति और तेज दिमाग से देता था। अब आप सोचेंगे कि क्रूरता, अहंकार और बेजोड़ बुद्धि के बाद क्या इससे भी बड़ा कोई खतरा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब आता है एक ऐसा महायुद्ध जहां दांव पर सिर्फ ताकत या दिमाग नहीं था, बल्कि समय का कभी न खत्म होने वाला धैर्य था। हम बात कर रहे हैं मधु कैटभ के महायुद्ध की। भागवत पुराण में इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो सच में आपको हैरान कर देगा। इन असुर भाइयों यानी मधु और कैटभ के पास एक ऐसा वरदान था जो उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बनाता था। वो था सहमति का वरदान। मतलब जरा सोचकर देखिए, उन्हें कोई तभी मार सकता था जब वो खुद इसके लिए राजी हों। पूरे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनकी मर्जी के बिना उनके प्राण नहीं ले सकती थी। अब इस अभेद्य वरदान का नतीजा क्या निकला? 7000। जी हाँ, ये कोई साधारण संख्या नहीं है। अपनी इसी अजेय शक्ति की वजह से इन दोनों भाइयों ने भगवान विष्णु के साथ लगातार बिना रुके पूरे 7000 मानव वर्षों तक युद्ध किया। 7000 साल, ये सच में समय और सहन शक्ति की सारी सीमाओं को पार कर जाने वाला एक भयानक संघर्ष था। तो क्या यही सबसे बड़े शत्रु थे? शायद नहीं, क्योंकि अब हम इस विश्लेषण के उस क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं जो सच में सबसे ज्यादा खौफनाक है।
हयग्रीव प्रलय का आरंभ। देखिए, अभी तक जितने भी शत्रु आए उन्होंने सिर्फ प्रयास किया, लेकिन हयग्रीव वो एक लौता ऐसा शत्रु था जो वास्तव में अपने इस विनाशकारी लक्ष्य में सफल हो गया था। उसकी ये खौफनाक और अचूक योजना मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में बटी हुई थी। पहला कदम, सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लेना। दूसरा कदम, उन वेदों के जरिए पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अपने अधीन कर लेना। और तीसरा, सबसे विनाशकारी कदम, पहले मानव युग का पूर्ण विनाश करके महाप्रलय की शुरुआत कर देना। और पता है, उसने सच में पूरी सृष्टि को बिल्कुल खात्मे के कगार पर ला खड़ा किया था। जब प्रलय बिल्कुल अपने चरम पर था और सारा ज्ञान हमेशा के लिए लुप्त हो रहा था, तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक अंतिम और सबसे बड़े हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। और यहीं पर भगवान विष्णु ने अपना सबसे पहला अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार। उन्होंने हयग्रीव को पराजित किया, वेदों को सुरक्षित वापस निकाला और सृष्टि को विनाश के उस अथाह समंदर से वापस खींचकर एक बिल्कुल नई शुरुआत की। इतनी सारी महाशक्तियों का ये टकराव, इतने खूंखार और अजेय शत्रु, आखिर इन सब का मतलब क्या है? यहीं पर वो परम सत्य सामने आता है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल है। धर्म की हमेशा जीत होती है। इस पूरी कथा से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो बस यही है कि चाहे बुराई अपना पूरा शारीरिक बल लगा दे, या फिर किसी सर्वोच्च बुद्धि से योजना बनाए, या फिर अंतहीन समय का ही उपयोग क्यों न कर ले, धर्म का जो ब्रह्मांडीय संतुलन है ना, वो अंततः खुद को पुनर्स्थापित कर ही लेता है। ये सिर्फ कोई प्राचीन कथा नहीं है, ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा नियम है। अहंकार का पैमाना चाहे जितना विशाल हो जाए, संतुलन लौटकर आता ही है। और इसीलिए अपने इस शक्तिशाली विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपको एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। यदि परम शक्ति हमेशा इंसान को भ्रष्ट करती है, तो आज की इस आधुनिक दुनिया में किस प्रकार का अहंकार हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या वो बिना सोचे समझे प्रयोग किया जाने वाला बाहुबल है, हमारी तकनीक का घमंड है, या फिर कुछ और? इस पर थोड़ा गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण